Hello, my dear students. Today we are going to start chapter number 2, named Toy Joy. In this chapter, we will find different types of toys along with the different types of shapes. यानी कि आज जो ये हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के टॉयज़ की। और वो जो टॉयज़ होते हैं वो बनते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप से। जब अलग अलग टाइप्स की शेप होती हैं तो उन सारी शेप से मिलके हम क्या बनाते हैं, कोई भी एक अलग शेप बना देते हैं। मान लेते हैं कि पहले हमारे पास जैसे ये कोई एक रेक्टेंगल है, इसके साथ इसके ऊपर एक कोई ट्रायंगल बना दिया, इसके नीचे यहाँ पे ट्रेपेजम बना दिया, ऐसे करके। तो ये क्या है कि देयर आर 3 शेप्स, शेप नंबर 1, शेप नंबर 2 एंड शेप नंबर 3। सो ऑल ऑफ दीज 3 शेप्स मेक अ डिफरेंट शेप। इन तीनों ने मिलके एक डिफरेंट शेप हमारी बना दी है। तो इसी तरह से क्या होता है, हमारे टॉयज़ होते हैं, उनमें से उनका जो बेस होता है, यानी कि जो जैसे कोई टॉय है वो रखा जाता है ज़मीन के ऊपर या किसी भी टेबल के ऊपर, चेयर के ऊपर, स्लैब के ऊपर, कहीं पे भी आप जहाँ रखते हैं, वो जो सबसे नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो होता है बेस, जिसके ऊपर जो हिस्सा आपको दिखाई नहीं देता है, मतलब कि नीचे रखने के लिए, सरफेस पे रखने के लिए जो एरिया होता है, जो फेस होता है, उसको बोलते हैं बेस। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या है, फेसेस हैं। तो वो क्या कहता है, सम चिल्ड्रंस आर मेकिंग एनिमल्स एंड बर्ड फेसेस ऑन ओल्ड बॉक्सेस, कैन्स एंड पेपर्स। अब बॉक्सेस जो है, पुराने बॉक्सेस हैं और जो कैन हैं। अब कैन क्या होती है, कैन आपने देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक की जो कैन होती है, उस ऐसे इस तरह से उसको, उसमें जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसको पीते हैं हम, वो कैन है। अब या बोतल है, बोतल हो सकता है, या देयर मे बी अ बॉक्स, ओल्ड बॉक्स, ओके, एंड पेपर ऑल्सो। सो बाय यूजिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी विल मेक टॉयज़। हम क्या करेंगे, हम टॉयज़ बनाएंगे। अब जो टॉयज़ जब हम बना रहे हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर आर 4 चिल्ड्रन। यहाँ पे क्या है, 4 बच्चे हैं। अब उनके हाथ में आप देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये पहले वाली लड़की, ये बच्ची, इस बच्ची के बारे में बात करते हैं। तो क्या कहती है, लुक एट माई बोटल, आई मेड अ पपी फेस ऑन इट, इट हैज़ वाइड ईयर्स। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज़ द शेप ऑफ दिस बोटल। अब ये जो बोतल उसने हाथ में पकड़ी हुई है, उसकी शेप कौन सी है। द शेप ऑफ दिस बोटल इज सिलेंड्रिकल, इट इज़ सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, सो इट इज़ अ सिलेंडर, सो यू कैन सी इट इज़ अ सिलेंड्रिकल शेप एंड सी मेड पपी फेस। यहाँ पे देखो कि एक जो पपी होता है, बच्चा, पपी क्या होता है, पपी क्या होता है, जो कुत्ते का बच्चा होता है, जो बेबी ऑफ अ डॉग इज़ कॉल्ड पपी। तो अब उसने उसका फेस इसके ऊपर बना दिया है, एंड हैज़ वाइड ईयर्स, और बड़े बड़े कान बना दिए हैं। वाइड का मतलब होता है चौड़े, यानी कि जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। ठीक है, चौड़ाई यानी कि ज़्यादा चौड़ाई होनी, बड़े बड़े कान उसने बना दिए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट चाइल्ड। ही सेज आई मेड अ कैट फेस ऑन द क्यूबॉइड, इट हैज़ लॉन्ग विस्कर्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज क्यूबॉइड, व्हाट इज सिलेंडर। सो देयर वी फाइंड 2 shapes, name of 2 shapes, cylinder, cuboid. And in the third one, I made a pig face on the box cube. Here is the third shape. That name is cube. And the fourth one is I made a bird face on the cone. अब यहाँ पे जो फोर्थ जो शेप आती है वो है कोन। तो फर्स्ट शेप हमारी सिलेंडर, सेकेंड शेप इज क्यूबॉइड, थर्ड वन इज क्यूब एंड द फोर्थ वन इज कोन। सो वी हैव टू नो ऑल ऑफ दीज शेप्स। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये शेप्स होती कैसी हैं। सबसे पहले हम सिलेंडर की बात करते हैं बेटा। सो सिलेंडर में अगर आपको कभी भी ऐसे
इस शेप में अगर आपको 3D शेप मिल जाए, मतलब कि सिलेंडर, मतलब जैसे कि पाइप होता है, आपके घर में रखा गैस सिलेंडर है, आपका पेन है, आपकी पेंसिल है जो राउंड शेप में होनी चाहिए, ठीक है, आपकी वाटर बोतल है, वो कौन सी शेप है, वो सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंडर की शेप है। देन इन द सेकंड वन, I made a cat face on cuboid. It has long whiskers. whiskers क्या होता है? whiskers होता है मूछें। whiskers होता है मूछें, जो मूछें बनाई हुई हैं उनको कह रहा है कि मैंने क्या बनाया है, लॉन्ग whiskers बनाए हैं। तो लॉन्ग whiskers यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर बड़ी बड़ी मूछें बनाई हुई हैं, लेकिन शेप कौन सी है, क्यूबॉइड। द शेप इज क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड कैसे बनता है, और यहाँ पे उसने कहा कि आई मेड अ पिग फेस ऑन द बॉक्स। अब ये बॉक्स कौन सी शेप है, क्यूब की शेप का है। अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि ये शेप कैसे बनाएंगे। अब देखो स्टार्ट करते हैं, चलिए। सबसे पहले मैंने आपको सिलेंडर बता दिया कि ऐसे बनाएंगे, सीधी लाइनें होनी चाहिए, ऊपर सर्कल बनेगा और नीचे भी सर्कल बनेगा। ये आपका बन गया सिलेंडर। अब बात आती है क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड में क्या करना पड़ता है, और एक पहले हम बात करते हैं क्यूब की। पहले क्यूब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्यूब क्या होता है, देखो क्यूब के लिए क्या करो, सबसे पहले जितना सेंटीमीटर ये लिया है उतने ही सेंटीमीटर इसकी, यानी कि इसकी सारी की सारी जो साइडें हैं अगर हम इक्वल कर दें, द साइड्स ऑफ दिस शेप must be equal. If all the we can say if all the sides of this 2D shape are equal, so it is a square. ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। लेकिन हम तो बात कर रहे थे क्यूब की, तो क्यूब कैसे बनेगा। अब जब 2D शेप को ही 3D शेप में बदल देंगे तो ये हमारा बन जाएगा क्या, क्यूब। अब कैसे बनेगा देखो ध्यान से। अब इसी को अगर मैं ऐसे कर दूं, सेम शेप का एक और अलग से यहाँ पे स्क्वायर रख दूं और इसको मैं मिला दूं, इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये हमारा बन जाता है क्यूब। ये हमारा क्या बन गया, क्यूब। सारी की सारी साइड्स क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। ऑल द साइड्स मस्ट बी इक्वल। अगर इधर वाली साइड 5 सेंटीमीटर है, सो इट शुड बी 5 एंड इट ऑल्सो शुड बी 5। ये भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। जितनी शेप आप करेंगे, जो भी शेप आप बनाएंगे, उसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे क्यूब। ओके। अब बात आती है क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में मोस्टली जो पार्ट रहेगा वो क्यूब के जैसा ही रहेगा, लेकिन एक थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। वो चेंज कैसे आ जाएगा, आप ध्यान से देखो। यहाँ पर हमने क्या लिया था, यहाँ पर हमने लिया था स्क्वायर। अब क्यूबॉइड में क्या कर दो, क्यूबॉइड में ले लो रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है जिसकी लेंथ और विड्थ जो है बराबर नहीं होती है। रेक्टेंगल इज अ शेप which has different length and breadth। अब breadth को width भी कहते हैं, यानी कि लेंथ कभी भी breadth के इक्वल नहीं होगी। अब ध्यान से देखो, इस शेप के अंदर ये वाली जो लेंथ, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो इधर वाली इससे क्या है, बड़ी है। यानी कि इसको कहते हैं लेंथ, इसको कहते हैं ब्रेथ, बी से ब्रेथ। तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगी। इक्वल का साइन क्या होता है, ऐसे होता है। तो लेंथ इक्वल टू ब्रेथ, अगर मैंने लिख दिया बी ऐसे करके, तो इसका मतलब है कि लेंथ इक्वल है ब्रेथ के। लेकिन अगर मैंने ऐसे टेढ़ा करके इसको काट दिया तो इसका मतलब है लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ। ठीक है। अब सेम टू सेम जैसे हमने इसके अंदर, इस क्यूब के अंदर एक और स्क्वायर बनाया था, सेम टू सेम यहाँ पे भी एक ऐसे ही बना देंगे हम, एक और रेक्टेंगल बना दिया। और अब क्या करेंगे, उस रेक्टेंगल को आपस में ज्वाइन करवा देंगे। कैसे करवाएंगे देखो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। और अगर मैं इन सबको ऐसे मिला दूं तो ध्यान से देखो, ये हमारा बन जाता है एक क्यूबॉइड। ये क्या है हमारा, क्यूबॉइड।
ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, क्यूबॉइड बनाएंगे। ओके, अब अगला है कोन। कोन के लिए क्या करना होता है, कोन देखा होगा आपने, आइसक्रीम का कोन देखा होगा। अब आइसक्रीम का जो कोन होता है उसी के बारे में बात चल रही है, उसी की शेप के बारे में हम बात करेंगे। अब आइसक्रीम का कोन कैसे होता है, ऐसे करके ऊपर सर्कल होता है, बीच में ऐसे होता है, ऐसे करके ये तो होता है। तो यही क्या है, आपका कोन है। तो ये जो डिफरेंट हमने 4 शेप्स के बारे में डिस्कशन किया है, इन्हीं से रिलेट करके हम क्या बनाएंगे, टॉय बनाएंगे। ठीक है, चलो अब वो क्या कहता है, अब उसने कहा कि भाई हमें तो अब टॉय बनाने हैं, और अगर टॉय बनाने हैं तो हमें शेप्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब वो कहता है लेट्स डू, चलो अब कुछ करके दिखाते हैं। वो बातें बहुत हो गई, अब काम करते हैं। यूज़ ओल्ड बॉक्सेस, क्यूब एंड क्यूबॉइड्स। अब हमें पुराने बॉक्सेस का यूज़ करना है, और उनमें कौन कौन से होने चाहिए, क्यूब्स और क्यूबॉइड होने चाहिए। एंड बोटल्स कौन सी शेप की होती हैं, सिलेंडर शेप की होती हैं। अभी हमने बताया था, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना, अभी जब यहाँ पे इन्होंने बोतल के ऊपर ये जो पपी बनाया था, हमने बात की थी कि सिलेंडर कैसे होता है, ऐसे होता है। तो ये वही कह रहा है कि जो सिलेंडर है ना, तो हमें कौन कौन सी शेप का यूज़ करना है, हमें क्यूब्स का यूज़ करना है, क्यूबॉइड का यूज़ करना है, और सिलेंडर का यूज़ करना है टू डू क्राफ्ट वर्क, ड्रॉ फेसेस ऑन दैम। अब हमें क्या करना है, इन सारी शेप्स को लेना है और उनके ऊपर क्या करना है, फेसेस को बना देना है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डिड यू ड्रॉ ऑन दियर फेसेस। अब आप क्या बनाएंगे। अब देखो एक्चुअल में फेसेस क्या होता है, फेसेस का मतलब होता है जैसे आपका चेहरा है तो वो आपका फेस है, तो वैसे ही जो टॉयज होते हैं या कोई चीज़ होती है तो उसका जो फेस होता है उसको कैसे कहेंगे। अब देखो एग्जांपल देते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल ये कहता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये है, ये फ़ोन है। अब इस फ़ोन का फेस, इस फ़ोन का ये फेस है, इसको फेस बोलेंगे। सेम टू सेम इस साइड पे ये भी एक फेस है इसका, बैक साइड में करोगे तो बैक भी एक फेस है, इधर से देखोगे तो ये भी इसका फेस है। तो टोटल यहाँ पे ना 6 फेसेस हैं। ठीक है, तो वैसे जैसे हमारे 6 फेसेस हैं वैसे ही आप स्क्रीन पे देखोगे तो स्क्रीन पे जो ये कुछ शेप्स बनी हुई हैं, इन शेप्स के फेसेस हैं अलग अलग। एक फ्लैट एरिया, एक फ्लैट सरफेस को इन्होंने क्या बोल दिया है, एक फेस बोल दिया है। तो वो क्या कहता है, अब वो ये कह रहा है कि व्हाट डिड यू ड्रॉ ऑन दियर फेसेस। आप इनके ऊपर जो ये फेसेस दिए गए हैं क्या शेप बनाएंगे, वो ये कह रहा है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि एक लड़की है, उसने क्या किया, उसने एक शेप बनाई। व्हाट डिड यू ड्रॉ ऑन दियर फेसेस, ये तो क्वेश्चन हो गया कि हम क्या बनाएंगे। हम हमारी मर्जी, हम क्या बनाएंगे। हाँ, वी कैन मेक पपीज़, वी कैन मेक बिग हेयर, वी कैन मेक बर्ड्स, वी कैन मेक एनिमल्स, है ना, हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन अब आता है जया के बारे में बताता है वो। जया इज़ बिल्डिंग अ रॉकेट विद हर शेप्स। जया क्या कर रही है, एक रॉकेट बना रही है। अब यहाँ पे देखो एक रॉकेट की शेप बनी हुई है। व्हाट शेप हैज़ शी यूज, उसने कौन कौन सी शेप यूज़ की हैं वो हमें यहाँ पे देख के बताना है, हर चीज़ को काउंट करना है। और फिर वो कहता है हाउ मैनी ऑफ ईच क्यूब, कॉन, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, यानी कि कितने क्यूब यूज़ किए गए, कितने क्यूबॉइड यूज़ किए गए, कितने कॉन यूज़ किए गए, एंड हाउ मैनी सिलेंडर्स आर यूज्ड। सबसे पहले हम काउंट करेंगे। देखो अब शेप की बात करते हैं, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अब ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने क्यूब हैं। तो क्यूब की बात करते हैं। क्यूब के लिए यानी कि सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो सारी साइड इक्वल होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, ये क्यूब है। उसके बाद ये जो सेकंड वन है ये भी क्या है, क्यूब है। तो यहाँ पे कितने क्यूब हो गए, क्यूब इक्वल टू 2। तो कितने आप लिखते रहेंगे, जो यहाँ पे जो ब्लैंक दिए गए हैं वहाँ पे क्यूब के सामने लिख देंगे 2 क्यूब्स आर यूज्ड। और सबसे ऊपर जो शेप दिख रही है वो क्या है। अब इसको क्या किया, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया कि आइसक्रीम का कोन कैसे होता है, ऐसे होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोन को उल्टा कर दिया है। तो ये क्या है, कोन है, ये क्या है, कोन है। ठीक है, तो कोन कितने हैं हमारे, देयर आर ओनली 1 कोन, देयर इज ओनली 1 कोन।
अब बात आती है ये जो ऑरेंज कलर में है ये क्या है। अब देखो ये सीधा बिल्कुल सिलेंडर है, बोतल की तरह है, सिलेंडर की तरह है। तो ये क्या है बेटा, सिलेंडर है। तो सिलेंडर कितने हो गए, सिलेंडर हो गए हमारे पास 1। और जो इसके साइड में जो ये ग्रीन कलर है, येलो कलर है, ब्लू कलर है और ये रेड कलर है। अब ध्यान से देखो, ये दिखने में तो क्या लग रहे हैं, दिखने में तो ये क्या है कि ये बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये 3D शेप में है। तो और जब ऐसे लेंथ ब्रेथ और हाइट जब ऐसे डिफरेंट होती हैं तो वो बन जाते हैं आपके क्यूबॉइड। ठीक है, वो क्या बन जाते हैं, क्यूबॉइड। तो कितने क्यूबॉइड हैं, क्यूबॉइड नंबर 1, क्यूबॉइड नंबर 2, क्यूबॉइड नंबर 3 एंड क्यूबॉइड नंबर 4। तो यहाँ पे कितने क्यूबॉइड्स यूज किए गए हैं, 4 क्यूबॉइड्स आर यूज्ड टू मेक अ रॉकेट। ठीक है, तो आप ये सारे के सारे लिख लेंगे। जहाँ पे ये जो ब्लैंक अभी यहाँ पे दिए हुए हैं, इन ब्लैंक में कौन के सामने लिखेंगे 1, क्यूब के सामने 2, सिलेंडर के सामने 1 और क्यूबॉइड के सामने लिखेंगे 4। ठीक है, यहाँ पे क्यूब कितने यूज हुए हैं, 2 यूज हुए हैं, क्यूबॉइड 4 यूज हुए हैं, सिलेंडर 1 यूज हुआ है और कौन जो हमारा 1 यूज हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में वो क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में वो कहता है व्हाट शेप इज बिटवीन द रेड क्यूबॉइड एंड येलो क्यूबॉइड। रेड क्यूबॉइड और येलो क्यूबॉइड के बीच में कौन सी शेप है। तो देखो ध्यान से, ये तो येलो हो गया हमारा, ये तो येलो है, येलो क्यूबॉइड है, और इधर ये वाला रेड क्यूबॉइड है। तो इन दोनों के बीच में कौन है, तो इन दोनों के बीच में कौन सी शेप है। अब इन दोनों के बीच में तो यही आता है और इसका नाम क्या है, तो सिलेंडर है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सिलेंडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट शेप इज ऑन द टॉप ऑफ द ऑरेंज सिलेंडर। अब ऑरेंज सिलेंडर के ऊपर कौन सी जो है शेप है, वो व्हाट शेप इज ऑन द टॉप ऑफ द ऑरेंज सिलेंडर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे उसने बोला है कि ऑरेंज के ऊपर होना चाहिए, ना कि सबसे ऊपर। ये बात ध्यान रखेंगे, उसने बोला है कि ये जो ऑरेंज जो हमारा सिलेंडर है इसके ऊपर, ना कि सबसे ऊपर। तो इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर तो ब्लू कलर का क्या है, ब्लू कलर का क्यूब है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्यूब। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा क्यूब। आगे है व्हाट शेप इज अंडर द पिंक कोन। पिंक कोन के नीचे क्या है। अब पिंक कोन के नीचे, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोन को देखेंगे, भाई कोन कहाँ पे है, तो कोन तो सबसे ऊपर है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे पर्पल कलर का एक क्या है, क्यूब है। तो ये वाला बिल्कुल नीचे, ना कि सबसे नीचे। आपको यही देखना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स एंड द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, देन यू हैव टू ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन। ओके, सो उसने कहा है व्हाट शेप इज अंडर द पिंक कोन। पिंक कोन के बिल्कुल नीचे बोला है, सबसे नीचे नहीं बोला है। तो पिंक कोन के नीचे क्या है, अ पर्पल क्यूब। द आंसर इज पर्पल क्यूब। ओके, पिंक कोन के नीचे है पर्पल क्यूब। ठीक है, अब हम इसमें एक ये पॉइंट आता है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या चीज़ है। अब ये क्या कहता है कि फेसिस है, एज है और कॉर्नर है। तो देखो कॉर्नर तो वहाँ पे होता है जहाँ पे 2 लाइनें आके मिलती हैं। अब ध्यान से देखो, एक लाइन आती है ऊपर से, एक लाइन आती है इधर से, एक लाइनें आती है इधर से, एक लाइन आती है इधर से। यानी कि जहाँ पे बहुत सारी लाइनें, एक भी हो सकती है, एक नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा लाइनें जहाँ पे आके मिलेंगी उसको कहते हैं कॉर्नर। उस पॉइंट पे आके जहाँ पे मिलती है, और उसका एक दूसरा नाम भी हो सकता है, उसको वर्टिसिस भी कह सकते हैं, और उसका एक तीसरा एक नाम भी हो सकता है, उसको एंगल भी कह सकते हैं। कैसे, अब देखो एक लाइन यहाँ से आई, दूसरी लाइन यहाँ से आई, दोनों ने आके बीच में क्या बना दिया, एक एंगल बना दिया। ये क्या है, एंगल है, इसको एंगल भी कहते हैं। ठीक है, इसको एंगल भी कहते हैं।
जब बात होगी 2 की तो उसको बोलेंगे एंगल, ठीक है। अब 3 लाइनें आ रही हैं तो इसको बोलते हैं वर्टिसेस। क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। अब ये 2 में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो, अब यहाँ से एक लाइन यहाँ से आई है, एक लाइन यहाँ से आई है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा में जब आएंगी तो उसको वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। और इसको कॉर्नर भी बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में कॉर्नर बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन जब बात ज्योमेट्री की बात करेंगे तो उनको क्या बोलते हैं? वर्टिसेस बोलते हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा लेंथी चैप्टर, लेंथी टॉपिक है, उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम 3 चीज़ें याद रखेंगे। सबसे पहली बात है फेस की, यानी कि जैसे आपका फेस है तो ये फेस है, इट इज़ द फेस ऑफ क्यूब। सो ये इधर वाला जो फेस है, ये प्लेन जो जगह है, ये वाली ये फेस है, ये फेस 1, इधर वाला जो दिख रहा है ये फेस 2, इधर वाला फेस 3, इसके इधर में दिखता हुआ फेस 3, फेस 4, इधर जो दिखाई नहीं दे रहा वो फेस 5, और जो नीचे जो दिखाई नहीं दे रहा वो है फेस 6। तो यहाँ पे कितने फेसेस हैं? देयर आर 6 फेसेस, ओके। अब हम बात करते हैं कॉर्नर की। कॉर्नर यानी कि जहाँ पे लाइनें आके मिली आपस में एक पॉइंट पे। तो पॉइंट 1 कॉर्नर 1, कॉर्नर 2, कॉर्नर 3, कॉर्नर 4, कॉर्नर 5, कॉर्नर 6, कॉर्नर 7, और एक वहाँ पे होगा नीचे यहाँ पे जो दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि अगर हम इसको लाइन को ऐसे मिलाएं तो ये यहाँ पे ऐसे दिखेगा। तो यानी कि टोटल कितने कॉर्नर होते हैं? टोटल कॉर्नर होते हैं 8। फेसेस कितने होते हैं? 6। अब बात करता है एजेस की। एजेस कितने होते हैं? तो एजेस वहाँ पे होते हैं जहाँ पे 2 फेस आके मिलते हैं। अब देखो, एक ये ऊपर वाला फेस है, ये वाला फेस है। अब मैं इसको इसके साथ ऐसे मिला दूँ, यहाँ पे ऐसे मिला दूँ, तो ये फेस और ये वाला फेस जहाँ पे आके ये जो पॉइंट है, ये वाली जो लाइन है, ऐसी जो लाइन है जहाँ पे 2 फेसेस आके जुड़ जाते हैं उसको बोलते हैं एजेस। तो एजेस काउंट करेंगे अब कितने होंगे, देखो। सबसे पहले हम काउंट करेंगे यहाँ पे, ये एज 1, इधर वाला 2, इधर वाला 3, ये वाला 4, 5, 6, 7, एक उधर जो दिखाई नहीं दे रहा वो 8, एक इधर जो दिखाई नहीं दे रहा 9, एक इधर जो दिखाई नहीं दे रहा 10, एक ये 11 और एक ये 12। सो देयर आर 12 एजेस। यहाँ पे कितने एजेस है हमारे? 12 एजेस, ठीक है। आप देखेंगे आपके पास घर में डाई होगी, वो लूडो जो आप खेलते हैं उसको ध्यान से काउंट करना, ऐसे पलट के काउंट करना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके जब आप काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास कितने बनेंगे? 12 एजेस बनेंगे, ठीक है। कितने एजेस बनेंगे? 12 एजेस बनेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।